इसका जवाब आपको वाईकॉम 18 के हेड ही दे सकते हैं, क्योंकि मुझे तो नहीं पता। मैं खुद यही सवाल पूछती हूँ कि पहले बुलाना था ना। आई डोंट नो मैन। डोंट यू फील कि अब वाइल्ड कार्ड पर आप जा रहे हो तो आपका गेम थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्योंकि आपको जाकर लोगों को समझने में, उन्हें उनके साथ जेल होने में ही वक्त चला जाएगा, और उनका गेम तो ऑलरेडी चालू हो चुका है। ये एक्चुअली बहुत मेजर कंसर्न है, ये मजाक की बात नहीं है। इसके बारे में मैंने भी सोचा था कि नो मैटर हाउ स्ट्रॉन्ग दी वाइल्ड कार्ड इज, आपको किसी की कहानी में एंटर करना पड़ेगा। आप खुद की नहीं बनाओगे ना, क्योंकि ऑलरेडी बन रही है, स्टोरीज चल रही है। तो देयर इज ऑलवेज दैट, क्योंकि लोगों की ऑलरेडी बन चुकी है। मेरे को जितना टाइम जाएगा समझने में कि तुम इससे लड़ क्यों रहे हो, इतने देर में 10 लड़ाइयाँ खत्म हो जाएगी, गया मेरा फुटेज। तो या दैट इज अ थिंग। प्लस ये भी बात है ना कि आई एम द यंगेस्ट वन ऑन द शो राइट नाउ। मैं जाके एंड वहाँ सारे लोग इतने दिग्गज है, यू नो, एक्सपीरियंस्ड। सो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे उनको ये बोलने में कि हल्के में नहीं लेना मुझे। तो आई थिंक या उस चक्कर में थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा। और एक डिफिकल्टी तो आप अपने साथ ले जा रही हो। क्या डिफिकल्टी ले जा रही हूँ? मैं दिग्विजय की बात कर रहा हूँ। जी नहीं, आई मीन गुड फॉर हिम, वो अपने लिए करे जो करना है, बट मेरी लाइफ के बिग पिक्चर में ही डजंट प्ले उतना इंपॉर्टेंट रोल कि मैं उसको कंसिडर करूँ। पर ये इतना रिफ्ट क्यों हो गया? ये तो बहुत बेसिक सी बात थी कि आप अपना गेम खेल रहे हो, आपने अपने पैसे लिए और आप चले गए। यू नो व्हाट, प्रोमो पे जब वो लाइन आया ना कि पैसे लेके भाग गई, व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? कैसा लगा उसको? क्या होता है हाँ। एग्जैक्टली व्हाट आई सेड देन। आई मीन क्यों, बिग बॉस भी तो ऑफर करता है कि आप फिनाले के पहले ले लीजिए। आप उन कंटेस्टेंट्स को तो शेम नहीं करते हैं, आप ही उनको बोल रहे हो कि करो, फिर आप उनको शेम करोगे जस्ट बिकॉज दे टेक इट। तो ये तो बहुत ज़्यादा हिपोक्रिटिकल हो जाता है इन माय ओपिनियन। ऑल्सो यू सेड कि क्यों अब तक इस बात को खींचा जा रहा है, आपने तो सही किया, वट जो भी आपने बोला, ये कॉमन सेंस की बात है। एंड अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस एंड दैट कॉमन। तो जाने दो, क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, आप गेम देख के जा रही हो, क्या लगता है ईशा एलिस के साथ आपकी जेलिंग हो पाएगी, दोस्ती बन पाएगी, या चाहत के साथ दोस्ती बनेगी, शिल्पा जी या चुंग के साथ दोस्ती बनेगी? क्या कि काश मैंने शो देखा होता। वेरी ऑनेस्टली मैंने नहीं देखा है, मैं 6 साल से नहीं देखी हूँ, बट क्योंकि मुझे आना था तो मैंने 3-4 एपिसोड फटाफट देखे कि लोगों के नाम तो याद हो जाए। तो डेफिनेटली नॉट, आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू बी फ्रेंड्स विद ईशा। नहीं, मेरी वो वाइब नहीं है। आई एम नॉट अ बुली। आई डोंट बिलीव इन पीपल हु आर नाइस ऑन द फेस एंड देन बिच ऑन देयर बैक्स। ऐसी बिच्छे लोग मुझे नहीं पसंद। प्रॉब्लम है मुंह पे बोलो ना, हिम्मत रखो उतनी, अदरवाइज पीछे जाके क्या चुगली करना। नॉट सो मच। मैं ये करती हूँ, बट मैं वही चीज बोलती हूँ पीछे जो मैं मुंह पे बोलती हूँ। तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैंने बोला क्योंकि तू है, बट वो ऐसा नहीं करते। तो आई थिंक वो मुझसे नहीं हो पाएगा। चाहत, आई डोंट थिंक मैं उनके साथ फ्रेंड्स बन पाऊंगी, क्योंकि अगेन उनकी पर्सनालिटी बहुत अलग है एंड मे बी शी इज अ नाइस पर्सन, बट आई डोंट थिंक मैं उससे बहुत अच्छा जेल कर पाऊंगी। आई डू फील कि जो मैं अ वेरी नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, उससे मेरी वाइब बैठ सकती है। श्रुतिका इज वेरी प्रिटी स्मार्ट, आई थिंक, एंड आई लाइक हर सो फार, आई लाइक हर। तो आई थिंक उससे भी बात हो सकती है। सो दीस गाइस। श्रुतिका दिग्विजय को भी अच्छी लगी? अच्छी बात है। मतलब आप लोग में कॉमनैलिटी इतना है। अच्छा खैर छोड़ो, मूड नहीं खराब करते, आगे बढ़ते। मुझे श्रुतिका के अलावा चुम भी बहुत अच्छी लगी थी, आपने वो तो मेंशन नहीं किया। तो हम तो वही पिक करेंगे ना जो हमें करना है। अच्छा टेल मी वन थिंग, गाइस की बात कर ले, विवियन है, करण है, यू नो अविनाश इतना एनर्जेटिक है, क्या लग रहा है? Avinash is not my type. I don't like that guy. Very annoying, very irritating, sometimes borderline misogynistic. No. Vivian's so arrogant, itna arrogant, and I hate arrogant people and I hate arrogant men. So no. Karanveer is good. Yeah, I like him. Yeah, I like him. He's good. एंड रजत? जिस तरह से इस बंदी ने ऐसे कट मारा रजत को, जिंदा रहना है मुझे. He's great. नहीं, बट जोक्स अपार्ट, मुझे रजत की पर्सनालिटी समझ में नहीं आती. अगर ये उनकी रियल पर्सनालिटी है तो फिर जो आपने इतने सारे जुर्म किए, क्राइम किए, वो क्या है? अगर वो आपकी रियल पर्सनालिटी है तो आप फेक कर रहे हो. एंड आई डोंट थिंक कोई ऐसा क्राइम करके ओवरनाइट बदल जाता है, क्योंकि वो मिसडिमीनर तो नहीं है कि उन्होंने कभी, चलो मान लो शराब पी के गलती हो गई, वो तो नहीं है. आपने एक माइनर को हरास किया, उस लड़के को जिसकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, उसकी मम्मी परेशान थी. आप सड़कों पे गाड़ियाँ चला रहे हो, किसी को भी उड़ा दे रहे हो, ऐसा बाप का सड़क है इस मोड़ पे चल रहे हो. तो वो करने के बाद ऑल ऑफ अ सडन आप एकदम, क्या बोलते हैं उसको, क्यूट बन जाओ, लवेबल बन जाओ. तो आई डोंट नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन. तो मैं वो चीज़ समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ, प्रेजेंट के बेसिस पे करूँ या पास्ट, जो कि इतना, आई मीन देयर सो मच रेड इन दैट लेजर. सो आई हैव टू लिव विद हिम टू अंडरस्टैंड बेटर. क्या कुछ काम करने में आपको आसानी होती है या यू आर ओपन टू डू दैट? लाइक घर के काम हो गए, जैसे वॉशरूम साफ करना हो गया, खाना बनाना हो गया.
मेरी मम्मी अगर ये देख रही होगी ना, वो इतनी खुश होगी ना कि अब करेगी ये काम। आई डोंट, मुझे काम करना नहीं पसंद। मैं जो बेस्ट कर सकती हूँ, मैं मुंह चला सकती हूँ। आई कैन डू दैट बेस्ट। या बातें करवा लो मुझसे जितनी हो सकती है, काम मत करवाओ। भाई ये बंदी आग लगाने वाली है अंदर जाके, आई एम टेलिंग। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं बिकॉज वी हैव अ शॉर्ट ऑफ टाइम। सलमान खान के साथ वो मीट आपका कैसा था? क्योंकि बहुत लोगों का एक ड्रीम होता है, लेकिन वहां पर फिर दिग्विजय आ गए, फिर वो टॉपिक निकल गया। तो व्हाट वाज योर टेक ऑन दिस? पता नहीं यार, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक तो मैं सोच रही थी ना 20-30 मिनट तो मिलेंगे आराम से, हार्डली 2-3 मिनट्स, उसमें भी ही वाज ऑलरेडी देयर। एक कॉन्वर्सेशन चल रहा था और मुझे वही घिसे पिटे टॉपिक की, जो टॉपिक मुझे पसंद नहीं है, एंड इट्स अ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक। मैं एक लाइन में उसका जवाब नहीं दे सकती हूँ। सो आई एक्सपेक्टेड इट टू गो बेटर। उतना अच्छा नहीं गया, बट इट वाज ओके। ओके, लास्ट क्वेश्चन व्हाट आई रियली फील टू आस्क कि दिग्विजय ना मतलब एक वो एज यू, मतलब बहुत लोग बोलते रहते हैं कि सिंपैथी यू नो और फैंस है, उर्फी का सपोर्ट आ गया, ये सब कुछ वो लेकर घर में जा रहा है। इज इट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू कि लिसन बहुत हो गया मुझे नेगेटिव फ्रेम करना, या फिर यू विल बी व्हाट यू आर कि यही हूं मैं, ओके तुम तेल लेने जाओ? वो सुना है 100 सुनार की एक लोहार की। Yes. तुम लेके आओ 100 लोग, मैं अकेले काफी हूँ। स्प्लिट्स में भी यही हुआ था, स्प्लिट्स के बाद भी यही हुआ था। मुझे नहीं फर्क पड़ता झुंड में कितने लोग आ रहे हैं, एज लॉन्ग एज मैं सही हूँ, मैं सबसे लड़ सकती हूँ। तो आई डोंट केयर, और मैं जो हूँ, जैसी हूँ, मैं वैसी रहूंगी। मैं कोई विलन नहीं हूँ। अगर तुम्हारी स्टोरी में हूँ ठीक है, मैं हर किसी